फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस न्यू लेसन। आज जो हम पढ़ेंगे एमसीक्यूज़ पढ़ेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री मराठा जो रूल है उससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ देखेंगे। तो आप देखो, जनरल हम थोड़ा सा माइंड में डिस्कस करेंगे बेसिक्स, उसके बाद हम हमारे 15 से 20 एमसीक्यूज़ करेंगे। तो आप देखो यहाँ लिखा है मराठा स्टेट और मराठा कन्फेडरेसी 1674 से 1720, 1720 से 1818। तो हुआ क्या था कि पहले जो मराठा रूल था वो छत्रपति के हाथ में था, ठीक है। उसके बाद जब शिवाजी महाराज थे, उनके अष्टप्रधान मिनिस्टर होते थे। अष्टप्रधान अष्टप्रधान मिनिस्टर में जो प्राइम मिनिस्टर होते थे उनको बोलते थे पेशवा। तो जब 1713 जब आया, तो जो पावर थी वो किसके हाथ में आ गई? पेशवा के हाथ में आ गई। और जो छत्रपति थे वो सिर्फ क्या हो गए? एक टाइटुलर हेड हो गए, मतलब नाम के हेड थे पर पावर किसके हाथ में थी? पेशवा के हाथ में थी, ठीक है। तो एक बेसिक हिस्ट्री देखेंगे। देखो, संभाजी थे और जीजाबाई, उन जो संभाजी और जीजाबाई के बेटे कौन थे? शिवाजी। 1627 में इनका जन्म हुआ। तो ये इन्होंने 1674 में अपना कोरोनेशन करवाया, ठीक है, ताज। और इन्होंने अपने आप को राजा डिक्लेयर किया। 1627 में पैदा हुए, 1674 में इन्होंने अपने आप को राजा डिक्लेयर किया। 1680 में इनकी डेथ हो गई। उसके बाद इनके बाद जो दूसरे जो छत्रपति बने वो कौन थे? इनके ही बेटे संभाजी, ठीक है। तो संभाजी बने। संभाजी के बाद, संभाजी की जब डेथ हुई तो कौन बना? राजाराम बना। राजाराम बने। उसके बाद क्या हुआ? राजाराम की डेथ के बाद इनके बेटे जो थे वो थे कौन? शिवाजी सेकंड। कौन थे? शिवाजी सेकंड। तो ये छोटे थे, ठीक है। तो छोटे थे तो इनकी जो राजाराम की जो वाइफ थी ताराबाई, मतलब शिवाजी टू की मदर, तो इन्होंने क्या करा? शिवाजी टू के नाम पे शासन किया। मतलब राजा कौन थे? शिवाजी टू थे, पर असल में जो डायरेक्शन देती थी वो कौन देती थी? ताराबाई, ठीक है। इतना हो गया। उसके बाद क्या हुआ? ये जब चल रहा था तो यहाँ पे 1707 में किसकी डेथ हुई? आपकी डेथ हुई औरंगजेब की। और जो संभाजी का बेटा जो था साहू जी, वो औरंगजेब के कब्जे में था। तो 1707 में जब औरंगजेब की डेथ हुई तो साहू जी वहाँ से निकल गए, और साहू जी ने अपना जो क्लेम किया, थ्रोन जो था वो इन्होंने क्लेम किया। ताराबाई के साथ उनकी लड़ाई हुई और छत्रपति कौन बने? साहू जी। फर्स्ट नंबर पे कौन? शिवाजी। सेकंड पे कौन बने? सेकंड पे आपके बने कौन? संभाजी। फिर बने राजाराम। राजाराम के बाद जो उनकी वाइफ थी ताराबाई, उन्होंने अपने बेटे शिवाजी टू के नाम पे शासन किया। उसके बाद 1707 में औरंगजेब की डेथ हुई, साहू जी आ गए, साहू जी ने क्लेम किया, फिर साहू जी रहे। उसके बाद यहाँ पर आते आते पेशवा जो था, पेशवाई स्ट्रांग हो गई। सारी पावर कहाँ पे आ गई? पेशवा के पास आ गई। और 1750 के अराउंड एक एग्रीमेंट हुआ जहाँ पे सारी पावर छत्रपति की किसको चले गई? पेशवाओं को चले गई, ठीक है। और राम राजा के अगर क्वेश्चन आएगा कि आखिरी इंपॉर्टेंट छत्रपति कौन थे, तो वो आएगा उसका आंसर राम राजा, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे पेशवा। तो देखो 1713 में, ये डेट थोड़ा ध्यान रखना, 13 13 मतलब छत्रपति ने कह दिया, शॉर्ट ट्रिक किसकी है? छत्रपति ने कह दिया कि अब सब कुछ 13, ठीक है। तो 13 मतलब 1713। तो बालाजी विश्वनाथ जो थे पेशवा बने, 1720 तक रहे। उसके बाद जो इनके बेटे थे बाजीराव फर्स्ट, जिनकी हमने मूवी भी देखी है, बाजीराव फर्स्ट, बाजीराव मस्तानी, ये वही बाजीराव हैं। 1720 से लेके तो 1740 तक, ठीक है। ये भी गुरिल्ला वॉरफेयर में बहुत स्ट्रांग थे, जैसे शिवाजी थे। इनके बाद इनके बेटे बालाजी बाजीराव आए 1740 से 1761। जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था वो इन्हीं के टाइम में हुआ था, ठीक है। 1761 में जब थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ तो हार गए थे, और उसके बाद इनकी डेथ हो गई। उसके बाद बने माधव राव 1761 से 1772 तक। इन्होंने रीस्टोर मराठा किंगडम को रीस्टोर करने की कोशिश की और काफ़ी हद तक सफल भी रहे, ठीक। उसके बाद बने नारायण राव, उनके छोटे भाई नारायण राव बने, कम टाइम तक बने, 72 73 तक। बताते हैं कि जो रघुनाथ राव थे इनके अंकल, उन्होंने इनको मार दिया था। और ऐसा बताया जाता है कि आज भी जिस किले में इनको मारा था उस किले से आज भी नारायण राव की आवाज़ें आती हैं, ऐसा कहानियाँ हैं। नारायण राव के बाद माधव राव, नारायण राव। तो नारायण राव के जो बेटे थे छोटे, माधव नारायण राव, तो याद रख सकते हो माधव नारायण राव। 1774 से 1795 तक यही रहे। इनकी हेल्प क्योंकि ये बहुत छोटे थे, और मराठा के जो सीनियर वहाँ पे जो मेंबर्स थे, मिनिस्टर थे, उन्होंने क्या डिसाइड किया कि रघुनाथ राव को तो मिनिस्टर नहीं बनाना क्योंकि इसने ऐसा काम किया। तो क्या हुआ? माधव नारायण राव को बनाया गया। नाना फडणवीस, नाना फडणवीस जिनको मराठा किंगडम का चाणक्य कहा जाता है, उन्होंने हेल्प करी। उसके बाद अपने सिंधिया भी थे, सिंधिया, उन्होंने हेल्प करी। उसके बाद एक 12 मेंबर की काउंसिल भी होती थी, वो भी माधव नारायण राव की हेल्प करता था रूल करने में, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? आखिरी जो पेशवा आए, आखिरी पेशवा कौन थे? आपके बाजीराव सेकंड, ये आखिरी पेशवा थे। अब आप देखोगे कि 1775 से लेके तो 1818 तक 3 एंग्लो मराठा वॉर चली। पहली वॉर थी 1775 में हुई,
दूसरी अराउंड 1803 में हुई और तीसरी 1816 1818 इस टाइम पीरियड में हुई। अब ये क्यों हुई? क्योंकि मराठाओं में अंदर ही अंदर लड़ाई हो गई थी। मैंने आपको बताया माधवराव नारायण राव को किसने मारा? उनके अंकल रघुनाथ राव ने। तो इसके बाद नारायण राव के बेटे माधव नारायण राव को जो है पेशवा बना दिया गया। तो ये रघुनाथ राव जो थे वो कहाँ चले गए? अंग्रेजों के पास चले गए। इनके ये जब अंग्रेजों के पास गए तो इन्होंने ट्रीटी करी, ट्रीटी ऑफ सूरत, कि आप मुझे मदद करो तो मैं आपको जो है आपकी भी हेल्प करूंगा। तो पहली एंग्लो मराठा वॉर तब हुई। दूसरी कब हुई? आप देखोगे कि ये जो टाइम पीरियड था 1774 1795 और उसके बाद 1800 के अराउंड जो पेशवा था ना वो भी बहुत वीक हो गया था। पेशवाईगिरी वीक हो गई थी और होलकर, मतलब अलग अलग रीजन में अलग अलग छोटे छोटे मराठा किंग आ गए थे। होलकर, आपके भोंसले, नागपुर में भोंसले, होलकर, सिंधिया और गायकवाड़, ये सब आ गए थे। तो होलकर को नीचा दिखाने के लिए, इनको हराने के लिए बाजीराव सेकंड ने क्या किया? ये भी कहाँ चले गए? फिर अंग्रेजों के पास चले गए। पहले इनके पापा गए थे, अब ये चले गए, तो ये ब्रिटिशर्स के पास गए। इन्होंने एक ट्रीटी करी, ट्रीटी ऑफ बसीन। ट्रीटी ऑफ बसीन में ये कहा गया कि आप मुझे पेशवागिरी लेने में मदद करो, किंगडम रीस्टोर करने में मदद करो, और मैं आपको जो आपका एक सैनिक जो होगा, आपका कमांडर होगा, दूत होगा, उसको मैं मेरे कोर्ट में आने की परमिशन दे दूंगा। एक तरह से सब्सिडरी अलायंस हो गया, ठीक है। तो ये थर्ड हुआ। अब ये सेकंड हुआ। थर्ड कब हुआ? 1816 में जब युद्ध हो गया और बाजीराव सेकंड वापस पेशवा बन गया और सब कुछ बैठ गया, वो होलकर और इनको हरा दिया, तो बाजीराव को लगा कि मैंने गलत किया, तो इसने क्या किया? वापस से जो है सबको इकट्ठा किया और अंग्रेजों के खिलाफ धावा बोल दिया 1818 में, ठीक है। तो थर्ड एंग्लो मराठा वॉर हुई। ऑब्वियसली अंग्रेज जीत गए और बाजीराव सेकंड को क्या किया? बाजीराव सेकंड को इनको एक छोटे से जगह पे इनको छोड़ दिया गया और नागपुर में, और उसके बाद इनकी 1853 में डेथ हो गई, ठीक है। तो ये बेसिक हिस्ट्री थी। अब हम देखेंगे क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है कि शिवाजी की इन शिवाजी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर वॉज कॉल्ड। तो मैंने आपको बताया शिवाजी का जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसमें 8 मिनिस्टर होते थे, अष्टप्रधान, जिनको कहा जाता था। ये जो अष्टप्रधान थे इनमें पेशवा जो था वो प्राइम मिनिस्टर था, तो पेशवा इज द आंसर। सेकेंड है आपका, मैंने आपको भी बताया था, अभी हमने इधर देखा था कि इस टाइम में बाजीराव सेकंड के टाइम में 1800 के अराउंड जो पेशवा थे वो थोड़े वीक हो गए थे और छोटे छोटे जो रीजन्स, मराठा रीजन्स डेवलप हो रहे थे। तो वो कहाँ कहाँ रूल करते थे वो हमको इसमें बताना है। होलकर करते थे इंदौर में, भोंसले करते थे नागपुर में, गायकवाड़ करते थे बड़ौदा में और पेशवा करते थे पूना में। मतलब देखो पेशवा जो पूरे मराठा एम्पायर का रूल करता था वो सिर्फ कहाँ सिमट के रह गया? पुणे में, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? ए का आएगा 2, तो इसको काट दो, इसको भी काट दो। बी का आएगा 4, तो दिस इज द आंसर। सी का 1, ठीक है, और डी का 3, ये डी का होलकर का 3, ठीक है। एक बार यहाँ लिख भी देता हूँ। पेशवा, पुणे, गायकवाड़, बड़ौदा, भोंसले, नागपुर, होलकर, इंदौर। आगे देखते हैं शिवाजी का क्राउन ताजपोशी कब हुई थी? तो 1674 में रायगढ़ में हुई थी। काशी के एक पंडित थे श्री गंगा भट्ट, तो उन्होंने जो है इनका कोरोनेशन करवाया था। वहाँ के जो पंडित थे उन्होंने मना कर दिया था शिवाजी को कि हम आपका कोरोनेशन नहीं करेंगे। शिवाजी कौन से साल में इनकी डेथ हुई थी? तो 1680 में। 1627 में इनका जन्म हुआ, 1674 में इनका कोरोनेशन हुआ और 1680 में इनकी डेथ हुई। आप देखोगे कि एज हुई उनकी 53 ईयर्स। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि औरंगजेब शिवाजी को क्यों हरा नहीं पाए? शिवाजी इसलिए नहीं हरा पाए क्योंकि पहली बात, जो जिस रीजन में ये थे वो थोड़ा हिली एरिया था। हिली एरिया की बहुत जानकारी थी शिवाजी को और इनके सोल्जर्स को। और शिवाजी की एक टेक्निक थी गुरिल्ला वार टेक्निक, एकदम से वार कर देते थे और जो मुगल समझ नहीं पाते थे। तो आंसर इज क्योंकि वो गुरिल्ला वॉरफेयर में एक्सपर्ट थे। अगला क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग पेशवा वॉज पॉपुलरली नॉन एज नाना साहेब। तो एक बार हम फिर से पेशवाई का रिवीजन करते हैं। तो रिवीजन करेंगे तो सबसे पहले बालाजी विश्वनाथ आए 1713, ठीक है, और 1720 तक वो रहे। 1720 के बाद आए बाजीराव, जिनकी गर्लफ्रेंड थी मस्तानी, 1720 से 1740। 1740 के बाद आए बालाजी बाजीराव, जिनके बेटे, जिनको हम बालाजी बाजीराव को हम और बोलते हैं नाना साहिब। नाना फडणवीस अलग हैं, नाना साहेब अलग हैं, ठीक है। और बालाजी बाजीराव के बाद कौन आए? माधवराव, ठीक है। माधवराव के बाद आए नारायण राव, नारायण राव के बाद आए माधव नारायण राव, और आखिरी जो रहे वो कौन थे? बालाजी सेकंड, बाजीराव सेकंड। अगला क्वेश्चन है अष्टप्रधान वॉज द ऑफिशियल काउंसिल ऑफ। अब देखो ये ऑप्शंस जब एग्जाम में आएंगे ना आप कंफ्यूज हो सकते हो, बिकॉज कृष्णदेव राय के कोर्ट में 8 पोइट थे जिनको कहा जाता था अष्ट दिग्गज। तो ये अष्ट दिग्गज 8 पोइट थे, अष्ट प्रधान 8 मिनिस्टर हैं। अगला क्वेश्चन है आपका
इन मिडेवल इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ शिवाजी द रोल ऑफ ऑफिशियल को चिटनीस। तो मैंने आपको अभी बताया अष्टप्रधान थे, उसमें तो एक तो पेशवा होता था, एक सराय नौबत होता था जो मिलिट्री को देखता था, सराय नौबत। एक आपका चिटनीस हुआ करता था। चिटनीस कौन हुआ था? जो कम्युनिकेशन, जो पत्र लेखन और पत्र को पढ़ना, तो वो कौन होता था? चिटनीस होता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि ट्रीटी ऑफ बसीन जो है वो किस पेशवा ने साइन की थी? तो फिर से एक बार रिवीजन करते हैं पेशवा का। तो पहले जो कौन आया आपका? बालाजी विश्वनाथ 1713। देन आपके आए बाजीराव 1720 से 40। फिर आपके आए बालाजी बाजीराव जो कि थे 1740 से 1761। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत इनके टाइम में लड़ा गया। देन आपके आए माधव राव, फिर आए आपके नारायण राव, देन आपके आए माधव नारायण राव, और आखिरी जो आए आपके बाजीराव सेकंड। और बाजीराव सेकंड का टाइम पीरियड था 1795 से शुरू हो गया था, 1818 तक रहा। तो इस टाइम पीरियड में 1800 में मैंने आपको बताया था कि जो छोटे छोटे मराठा जो थे वो स्ट्रांग हो गए थे, जैसे होलकर, सिंधिया, भोंसले, गायकवाड़, ये सब। तो जो होलकर थे, होलकर को हराने के लिए किसने? बाजीराव द्वितीय ने ट्रीटी ऑफ बसीन करी थी। किसके साथ? अंग्रेजों के साथ। ठीक है, कि आप जो है होलकर्स को हराने में मेरी मदद करो, उन पर अटैक करो, और मैं आपको जो है आपका एक कमांडर, अपना आपका एक दूत मेरे कोर्ट में रखूंगा, सब्सिडरी अलायंस साइन करूंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ट्रीटी ऑफ पुरंदर किसके बीच में साइन हुई थी? तो वापस से इधर आते हैं, इधर देखो 1761 यहाँ पे है, फिर 1761 से 1772, 1772 से 1773, और 1773 से लेकर तो 1795। ये टाइम समझ में आ गया ना आपको? माधव नारायण राव। तो अब ये इधर आ जाओ, 1773 से लेकर तो 1795। 1776 में माधव नारायण राव को जो असिस्ट कर रहे थे, कौन? नाना फडणवीस। तो नाना फडणवीस ने क्या करा? रघुनाथ राव चले गए थे एक अंग्रेजों के पास बॉम्बे में, उन्होंने साइन कर ली थी ट्रीटी ऑफ सूरत कि आप अटैक करो, ठीक है, और मुझे बना दो पेशवा। उसी दौरान नाना फडणवीस भी अंग्रेजों के पास गए कलकत्ता, और वहाँ के जो अंग्रेज थे उनके साथ उन्होंने साइन करी ट्रीटी ऑफ पुरंदर। तो ये दो ट्रीटी साइन हुई थी, लेकिन ये बात बनी नहीं। और जो ट्रीटी ऑफ सूरत थी, जिसके अकॉर्डिंग रघुनाथ राव ने कहा था कि आप इन लड़ाई करो और मुझे बना दो, ठीक है, और बाद में मैं आपको सपोर्ट दूंगा। तो लड़ाई हुई, और इसी तरह से फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर हुई, जो कि 1775 के अराउंड हुई। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा कि 1776 में किसके? एक तो अंग्रेज और मराठा के बीच में हुई। ठीक है, ट्रीटी ऑफ सूरत आएगा तो भी अंग्रेज और मराठा ही लिखना है आपको। अगला क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग फाइनली रिमूव द मराठा पेशवा फ्रॉम हिज पोजीशन, कैप्चर्ड हिज टेरिटरीज एंड सेंट हिम ऑफ टू अ डिस्टेंट प्लेस। तो ये हेस्टिंग थे, जिन्होंने 1818 में गवर्नर जनरल थे। इन्होंने क्या करा कि लॉर्ड हेस्टिंग ने थर्ड एंग्लो मराठा वॉर लड़ी, और फिर जो बाजीराव सेकंड था उसको भगा दिया। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत किसके बीच में लड़ा था? तो ये ऑप्शन थोड़ी गलत है, मैं बता देता हूँ। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में लड़ा गया था। तो ये बैटल बहुत डिसाइसिव था। किसी ने सोचा नहीं था कि मराठा हार जाएंगे, बट हार गए। हुआ ये था कि अहमद शाह अब्दाली ने पहले अटैक किया था पंजाब पे। तो पंजाब पे जब अटैक किया था तो ये अपने बेटे तिमूर शाह को छोड़ गया था। मराठों ने तिमूर शाह को हरा दिया, उसका बदला लेने अहमद शाह अब्दाली फिर आया पानीपत, और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ। मराठा हार गए थे, उसके बहुत रीजंस है। रीजंस ये था कि अहमद शाह अब्दाली डिप्लोमेटिकली बहुत स्ट्रांग था। इसने काफ़ी लोगों के साथ संधि कर ली थी, जैसे अवध का जो नवाब था उसके साथ कर ली, रोहिलखंडीज थे उनके साथ कर ली। अहमद शाह अब्दाली एक टाइम इनसे लड़ के गया था, और जब ज़रूरत पड़ी तो उसने उससे संधि भी कर ली। दूसरी बात, मराठों ने कभी भी नॉर्थ इंडिया में जो युद्ध था वो इतना लड़ा नहीं था, और अहमद शाह अब्दाली उस जगह को अच्छे से जानता था कंपेरेटिवली, तो इसलिए भी जो थे मराठा वो हार गए। उसके बाद क्या हुआ, आपका जो तोप आर्टिलरी थी, तो मराठों के पास भी अच्छी तोप थी, लेकिन अहमद शाह अब्दाली के पास मूवेबल आर्टिलरी थी। उसने क्या करा था, अपनी जो तोपों को ऊँट पे लाद रखा था, तो ऊँट पे लादने के कारण वो तोप जो थी मूव कर सकती थी। तो ये भी बड़ा डिसाइसिव हुआ था। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के बारे में कहा जाता है कि ये एक दिन में किसी भी बैटल में इतने सोल्जर्स मारे नहीं गए जितने थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में मारे गए थे। जब तक वर्ल्ड वॉर नहीं हुई थी तब तक इसी को सबसे बड़ा बैटल समझा जाता था, इतना बड़ा बैटल था थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। ठीक है, तो ये एक टाइमलाइन वापस लिखी थी। आगे देखेंगे कि हमको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताना है। तो सबसे पहले देखो कौन रहा इसमें, देखो शिवाजी का नाम तो है नहीं, संभाजी है, तो संभाजी आ गए फर्स्ट पे। ठीक है, तो पहले आ गए 3,
संभाजी के बाद आ गए राजा राम, देन आपके आ गए शिवाजी 2 और उसके बाद आ गए 4। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 3, 2, 4, 1। तो आंसर इज बी। ठीक है, ये आप माइंड में देखोगे तो समझ में आ जाएगा। शिवाजी ने मुगलों को हराया था, किस बैटल में हराया था? बैटल ऑफ सलहर में हराया था। 1672 में हुआ था या 1674 में शिवाजी ने अपना कोरोनेशन करवा लिया था। गुरिल्ला वॉर टेक्टिक्स थी जिससे मुगल्स हार गए थे। 1700 के बाद कौन सी महिला थी, कौन सी फीमेल थी जिसने मराठा एम्पायर को लीड किया? तो मैंने आपको बताया ताराबाई, जो आपके थे रघुनाथ राजा राम जो थे, राजा राम की वाइफ थी जो ताराबाई, उसने लीड किया था, उसका उनका बेटा था शिवाजी सेकंड। चाणक्य, मराठा पॉलिटिक्स का चाणक्य किसको कहा जाता है? तो नाना फडणवीस को कहा जाता है। ठीक है। मराठा, हु अमंग द मराठा पेशवा फॉलोड द आइडिया ऑफ हिंदू पातपातशाही? तो हिंदू पातपातशाही के हिसाब से किसने अपना जो है रूल चलाया? बाजीराव, बाजीराव ने चलाया। ठीक है, जो बालाजी विश्वनाथ के बाद बने थे, सेकंड थे यहाँ। अगला क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग स्ट्रीमलाइंड द मराठा एडमिनिस्ट्रेशन आफ्टर संभाजी? संभाजी के बाद में, मतलब पहले तो बने आपके शिवाजी, शिवाजी के लड़के बने संभाजी, और संभाजी जब डेथ हो गई तो संभाजी के जो भाई थे, कौन? राजा राम। तो राजा राम जो है तीसरे छत्रपति बने थे, तो थर्ड आ जाएगा। आखिरी क्वेश्चन है कि अहमद शाह अब्दाली ने क्यों अटैक किया था? तो मैंने आपको बताया था कि जो मराठाओं ने तिमूर शाह, जो उसके लड़के को लाहौर से भगा दिया था, उसका बदला लेने के लिए वो इमीडिएट कॉज था कि वो पानीपत पे उन्होंने अटैक किया था। ठीक है, तो ये हमारे लेसन खत्म हो गए। और फ्रेंड्स प्लीज़ आपका फीडबैक दें, आपको लेसन कैसा लगा। ओके, थैंक यू सो मच।